अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमारे पास एक रिवर्सेबल इंजन जो है स्टूडेंट्स वो वर्किंग कंडीशन में है, जो कि वर्क करेगा बिटवीन 2 टेम्परेचर। इस सिचुएशन को देखते हुए हम लोगों ने कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स टेम्परेचर ऑफ द सोर्स को और टेम्परेचर फ्रॉम द सिंक को। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे। एक रिवर्सेबल इंजन है जो 2 टेम्परेचर्स के बिटवीन या दरमियान में काम कर रहा है, जिसका डिफरेंस क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। इफ इट अब्जॉर्ब्स 746 जॉल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स एंड रिजेक्ट्स 546 जॉल टू द सिंक। यहाँ हमारे पास सोर्स की और रिजेक्शन सिंक की जो हीट एब्जॉर्प्शन है स्टूडेंट्स वो गिवन है। इसको देखते हुए हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कि टेम्परेचर ऑफ द सोर्स कितना होगा जब वो हीट को एजेक्ट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, या फिर सिंक की हम लोगों ने टेम्परेचर की बात करनी है कि वो कितना होगा। आइए देखते हैं। नॉन वैल्यूज है हमारे पास। टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। सो हम लोग इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से चेंज करेंगे केल्विन में। 100 प्लस 273 केल्विन विच गिव्स 373 केल्विन। हीट अब्जॉर्ब्ड हमारे पास गिवन है, हीट रिजेक्टेड हमारे पास गिवन है। फाइंड हम लोगों ने करना है सोर्स टेम्परेचर T1 और सिंक टेम्परेचर T2। हम लोग यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स वो क्या होगा, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। यहाँ पर हम लोग सिंपल फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई करना है एफिशिएंसी का, उसको हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्या करना है, चेंज करना है। चेंज किस में करेंगे स्टूडेंट्स, हीट की फॉर्म में। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ईटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 546 डिवाइड बाय 746। हम लोगों ने हीट की वैल्यूज़ को पुट किया, देन ईटा विल बी इक्वल टू 746 माइनस 546। इसको डिवाइड करेंगे 746 के साथ आफ्टर अरेंजिंग द इक्वेशन। ये किसके इक्वल हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 746। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ईटा की वैल्यू आती है 0.268। यहाँ पर हमारे पास जो हीट्स गिवन थी स्टूडेंट्स उनकी मदद से हम लोगों ने एफिशिएंसी ईटा की वैल्यू को फाइंड किया। नाउ यूजिंग द फार्मूला अगेन फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए यूज़ करेंगे, क्या होगा हमारे पास, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। ईटा की वैल्यू 0.268 है हमारे पास, विच गिव्स T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। गिवन वैल्यू है हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 0.268 टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास कितना था स्टूडेंट्स 100 केल्विन। इसको डिवाइड करेंगे टेम्परेचर T1 के साथ। T1 हम लोगों ने फाइंड करना है, विच गिव्स 100 डिवाइडेड बाय 0.268। आफ्टर कैलकुलेशन ये हमारे पास क्या देगा वैल्यू 373.134 केल्विन विच इज़ इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स टेम्परेचर डिफरेंस की। वहाँ से हम लोग T2 टेम्परेचर, सेकंड जो टेम्परेचर है हमारे पास सिंक के लिए, उसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग अगेन वही फार्मूला यूज़ करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस का। T1 माइनस T2 किसके इक्वल है 100 डिग्री सेल्सियस के। यहाँ पर हमारे पास T1 की भी वैल्यू है कितनी 100 माइनस T2 एज इट इज़ आ जाएगा। राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या आ जाएगा 100। हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे। 100 माइनस 100 इज़ इक्वल टू T2। हमारे पास T2 की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स 0 डिग्री सेल्सियस, जिसका मतलब है कि सिंक सोर्स से जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स हीट निकल रही है, वहाँ पर उस हीट के निकलने की वजह से जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने टेम्परेचर्स की वैल्यू को फाइंड किया बाय यूजिंग द फार्मूला ईटा फॉर द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। थैंक यू।